गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। कल हमने हिंदी बी में फर्स्ट लेसन रीड किया था जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें हमने भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और मातृभाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, रीड किया था। आज हम इससे आगे का रीड करेंगे। आज हम करेंगे भारत की राजभाषा हिंदी। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं में हिंदी तीसरा स्थान रखती है। वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। प्रत्येक वर्ष भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। वह भाषा सरकारी कामकाज और राजकाज में प्रयोग की जाती है। क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 19 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। हिंदी को किसका दर्जा प्राप्त हुआ? भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाल, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। इन सभी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियां। हिंदी एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है। वे क्षेत्र जिसमें यह मुख्य रूप से प्रयोग होती हैं वे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि। इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण इसके अंतर्गत अनेक उपभाषाएं एवं बोलियां आ जाती हैं। हिंदी क्या है? एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है। इस क्षेत्र में जिसमें मुख्य रूप से प्रयोग होती हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि। ये भाषा इन सभी देशों में प्रयोग की जाती है। इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण इसके अंतर्गत उपभाषाएं एवं बोलियां भी आ जाती हैं। हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे पश्चिम हिंदी को खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी आदि। पूर्वी हिंदी को अवधी, छत्तीसगढ़, बघेली आदि। बिहारी हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, साधनी आदि। राजस्थानी हिंदी को मारवाड़ी, मालवी, बगरी आदि। और पहाड़ी हिंदी को गढ़वाली और मलयाली आदि। ठीक है, इन्हें उपभाषाओं और बोलियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। हिंदी भाषा का मानक रूप। हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। आपने देखा विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है, इसलिए आवश्यक है कि हिंदी भाषा में एकरूपता लाई जाए। इस दृष्टि से अनेक विद्वान तथा शिक्षाविद हिंदी के मानक रूप को बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में भारत की शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय हिंदी निर्देशालय में वर्णमाला एवं वर्तनी की एकरूपता स्थापित करने का कार्य चल रहा है। हिंदी भाषा जो है बच्चों वो क्या है? अत्यंत विशाल है। इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। इसलिए आवश्यक है कि हिंदी भाषा में एकरूपता लाई जाए। इसी दृष्टि से अनेक विद्वानों और शिक्षाविद हिंदी के मानक रूप को बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली केंद्रीय हिंदी
निर्देशालय व वर्णमाला एवं वर्तनी की एकरूपता स्थापित करने का कार्य भी चल रहा है। आज हम यहीं तक करेंगे, कल इससे आगे रीड करेंगे। ठीक है, ओके।